पाकिस्तानी दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। सिंध हुकूमत का 28 जुलाई से शॉपिंग मॉल्स कारोबार शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। वजीर आला सिंध ने एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करने के लिए PTA को खत लिखने का फैसला कर लिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तकरीबात, दरगाहें सब बंद करने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स भी शाम 6 बजे बंद करना होंगी। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, तकरीबात, दरगाहें सब बंद करने के अहकाम दे दिए। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स भी शाम 6 बजे बंद होंगी। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले किए गए। करियाना, बेकरी और फार्मेसी खुली रहेंगी। तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सूबे में पीर से शादी हॉल और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% अमले को काम की इजाज़त होगी, जबकि पीर से दरगाहें भी बंद कर दी जाएंगी। इजलास में जुमे और इतवार को सेफ डेज करार देकर सब बंद रखने का फैसला किया गया है। वजीर आला सिंध ने शहरियों को वैक्सीन लगवाने का पैगाम भेजने के लिए PTA को खत लिखने का फैसला भी किया है और कहा एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक की जाए। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उनकी तनख्वाहें रोकने का भी फैसला किया जाएगा। इस हवाले से वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी फाइनेंस को AG सिंध से रब्ता करने की हिदायत दे दी। इजलास में बताया गया कि सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 21.58% थी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और मज़ीद ख़राब हो सकती है। दासू वाक़े में जाबहक 9 चीनी इंजीनियर्स की लाशें अपने वतन रवाना कर दी गईं। 14 जुलाई को अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में बस वाक़े में 13 अफराद जाबहक हुए थे, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स शामिल थे। चीनी इंजीनियर्स की डेड बॉडीज़ न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चीन रवाना कर दी गईं। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में बस के साथ पेश आने वाले वाक़े में हलाक 9 चीनी इंजीनियर्स की डेड बॉडीज न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चीन रवाना कर दी गईं। CPEC के तहत चीनी माहिरीन की निगरानी में दासू डैम की तामीर जारी है। 14 जुलाई को मंसूबे पर काम करने वाले चीनी माहिरीन, मकामी मजदूर और FC एहलकार दासू डैम की साइड जा रहे थे कि उनकी बस खौफनाक धमाके से दरिया में जा गिरी, जिसके नतीजे में बस में सवार 9 चीनी इंजीनियर्स, 2 FC एहलकार और लेबर समेत 13 अफराद जाबहक और मुतादिद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इब्तिदा में वजारत खारजा ने वाक़े को हादसा करार दिया, ताहम बाद अज़ा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बारूदी मवाद के शवाहिद, मंजर आम पर आने और दहशतगर्दी या तखरीब के अंसर के हवाले से ट्वीट किया। वाक़े की आला सतह की तहकीकात जारी हैं। 9 चीनी इंजीनियर्स की ताबूतों में बंद डेड बॉडीज़ को चीन भिजवाने के लिए न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां उन्हें कार्गो टर्मिनल में रखा गया है। डेड बॉडीज़ को दोपहर 2 बजे रवाना कर दिया गया। कश्मीर में तरक्की की नई तारीख रकम होने जा रही है। कश्मीर कप्तान का हो चुका। मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जाली राजकुमारी बुग़्ज़ इमरान खान में अंधी हो गई है। मोदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यों साथ देंगे? मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान के ट्विटर पैगाम से। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि कश्मीर में तरक्की की नई तारीख रकम होने जा रही है। कश्मीर कप्तान का हो चुका, जाली राजकुमारी बुग़्ज़ इमरान में अंधी हो गई है। मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि कश्मीरी भी करप्ट जमातों के चेहरों को मुस्तरद कर देंगे। पूरे मुल्क में माफिया को इबरतनाक शिकस्त मिली। 25 जुलाई का दिन कश्मीरियों की तकदीर बदलने का दिन है। उन्होंने कहा कि लट्टू पट्टू खानदान की बहरूपियां आए बाएं शाएं के बजाय आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमती कारकर्दगी बताएं। जिस नाअहल राजकुमारी का अपना चचा साथ नहीं, उस मोदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यों साथ देंगे? कराची के साहिल पर फंसे जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूदगी का इंकशाफ। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने बहरी जहाज को रेत से निकालने से माजूरी जाहिर कर दी। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक इस्तांबुल सफ़र के लिए जहाज में तकरीबन 5 लाख लीटर डीजल मौजूद होना चाहिए। तस्मान स्प्रिट की तरह जहाज से तेल रिसने का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे कार्गो जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है।
شپنگ ماہرین کے مطابق استنبول سفر کے لیے جہاز میں تقریباً 5 لاکھ لیٹر ڈیزل موجود ہونا چاہیے۔ تسمان اسپرٹ کی طرح جہاز سے تیل رسنے کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شپنگ ماہرین کا کہنا ہے کہ ساحل کو ممکنہ آلودگی سے بچانے کے لیے جہاز سے فوری تیل نکالا جائے۔ واضح رہے کہ سی بی یو کے ساحل پر مال بردار بحری جہاز پھنس گیا ہے، جسے نکالنے کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ کارگو جہاز کو نکالنے کا کام شروع نہ کر سکی۔ آپریشنز ڈپارٹمنٹ نے بحری جہاز کو ریت سے نکالنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ حکومت ترقیاتی منصوبوں پر 469 ارب روپے خرچ کرے گی۔ حکومت ترقی کے تیزی سے حصول اور بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے مقصد کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر 469 ارب روپے خرچ کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران توانائی کے شعبے کے منصوبوں کے لیے 228 ارب روپے سے زائد، جبکہ آبی شعبے کے منصوبوں کے لیے 90 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی ہے۔ حکومت نے 10 ارب سونامی درخت لگانے کے پروگرام کے پہلے مرحلے کے بخوبی اطلاق کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے ہیں، کیونکہ حکومت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مقامی آبادی کو معلومات اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ جدید، باصلاحیت اور مربوط مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کا مربوط نظام تیزی سے ترقی کے ساتھ منسلک ہے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران مواصلات اور نقل و حمل کے شعبے کے لیے 173 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی گئی تھی، جس میں سے 127 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ موجودہ مالی سال کے بجٹ میں اصلاحات اور نقل و حمل کے شعبوں کے لیے 302 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ پچھلے سال سے 74% زائد ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔